हेलो गाइस, आज हमारे कटौना हॉल्ट पर ट्रेन ठहराव को लेकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे आंधी तूफान न्यूज़ वाले भैया आकर, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, वो भी आके यहाँ के पब्लिक से बातें कर रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जो ट्रेन ठहराव नहीं हो रहा। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और जानते हैं कि क्या वजह है जो ट्रेन ठहराव नहीं हो रहा है और क्या आंधी तूफान न्यूज़ वाले भैया बोलते हैं इस कटौना हॉल्ट के ठहराव को लेकर। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और जानते हैं। धन्यवाद। इस समय दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री थे, उस समय कैबिनेट ममता बनर्जी के पास था और ममता बनर्जी इनके स्वच्छ छवि के चलते इनको छूट दे रखी थी कि आप बिहार के पिछड़ापन को रेल के माध्यम से जितना विकास कर सकते हैं कीजिए। और यह कैबिनेट मिनिस्टर की तरह काम कर रहे थे और उसी के तहत यहाँ भूमि पूजन हुआ। यहाँ 35 एकड़ रेलवे का जमीन है और यहाँ एक बार भूमि पूजन हुआ आरपीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए, एक बार शिलान्यास हुआ। चाणक्य होटल पटना से आई और वह सभी पदाधिकारियों का भोजन बनाया। जंगल में यहाँ मंगल हुआ है, लेकिन जैसे ही दिग्विजय सिंह रेल राज्य मंत्री से हटे, इस फाइले को गायब कर दिया। इतनी कटुता थी राजनीतिक कटुता, चूंकि यह दिग्विजय सिंह से जुड़ा हुआ हॉल्ट था कि इसका फाइले गायब कर दिया गया। जब हम लोग खोजने लगे, लड़ने लगे, तो कहीं कटौना हॉल्ट मिल ही नहीं रहा है। कटौना हॉल्ट ट्रेसलेस हो गया। तो हम लोग आंदोलित हैं। यह 5वां वर्ष है, एक दिन की बात नहीं है और इसकी स्वीकृति मिल गई है। हमारी लड़ाई को सफलता मिली है। 9 जनवरी 1925 को इस हॉल्ट की स्वीकृति मिल गई है, जिसकी चिट्ठी मेरे पास है। और IW जो होता है रेलवे का वर्किंग पार्ट, यहाँ उसके पदाधिकारी यहाँ आए और इसका नापी किए। 300 मीटर का प्लेटफार्म बनेगा, पेयजल बनेगा, शौचालय बनेगा, बुकिंग ऑफिस बनेगा, तब हॉल्ट चालू होगा। नहीं, आप हमारे लिए 56 प्रकार का भोजन बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम भूखे हैं। भूख मिटाने के लिए तत्काल हमको 2 बिस्कुट भी तो दीजिए, यथार्थ गाड़ी रुके और काम होते रहेगा। आज विडम्बना यह है कि यहाँ गरीब मजदूर का इलाका है, किसानों का इलाका है। यहाँ से लोग जो मजदूरी करने जाते हैं जम्मू स्टेशन या झाझा या क्यूल, या विद्यार्थी जो पढ़ने कोचिंग करने जाता है, प्रतिदिन उसको टोटो टेम्पो में 40 रुपया देना पड़ता है। अब सोचिए कि एक मजदूर को 40 रुपया रोज लगता है, कितनी बड़ी विडम्बना है। और एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ। अगर 500 मोटरसाइकिल यहाँ से गया जम्मू स्टेशन के लिए, तो 500 मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला कि नहीं जला? कितना तेल खपत हुआ। आप यहाँ हॉल्ट अगर चालू नहीं करते तो दिन वो दिन खपत ऐसे ही तेल का बढ़ते जाएगा। और हमारे पता चला था कि सांसद अरुण भारती जी यहाँ पे आए थे और वो मिले भी है रेल मंत्री से। ये क्या, कहाँ तक बात पहुंची? माननीय जो हमारे अरुण भारती हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। सबसे बड़ा तानाशाह रेल मंत्री है। अच्छा। और इस देश में 2 देश है, हिंदुस्तान में 2 देश है, एक भारत है, एक इंडिया है। और ऐसा उनके कार्यकलाप से महसूस होता है कि वो भारत के रेल मंत्री नहीं है, वो इंडिया के रेल मंत्री है। देखिए वंदे भारत, वो ट्रेन एक से एक चल रहा है और यहाँ ट्रेन चलाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल 1 मिनट रुकना है बस। तो एक कहावत है देहात में कि जाके पैर न फटे बयाई, वो क्या जाने दर्द तराई। वो ऊंचा परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने गरीबी देखा नहीं कि गरीबी क्या होता है। क्या इलाके में गरीबी है कि दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, इतनी गरीबी है। लोग विवश हैं, लाचार हैं। देख सकते हैं कितना दिक्कत है यहाँ के लोगों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के मरीजों को। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, सब लोग जब पढ़ने जाता है तो इनको टोटो में 40 रुपया 50 रुपया लगता है। कितना दिक्कत हो रहा है। कितना गांव, अगर यहाँ कटौना हॉल्ट फिर से चालू हो जाता है तो कितना गांव को राहत मिलेगा, गांव के लोगों को। 50 लगभग 55 लठाने हैं और आसपास में दाढ़ा, यहाँ तक ये मुख्य मार्ग जो बना है कटौना हॉल्ट से जम्मू तक, जी जम्मू के लोगों को लिए सुविधा है। यहाँ क्या, यहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हैं स्टूडेंट लोगों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
सामना करना पड़ता है। यहाँ से कितना दूरी हो जाता है जम्मू स्टेशन और उधर चौड़ा स्टेशन? जम्मू स्टेशन यहाँ से 7 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ से। हाँ। बताइए कैसे सब होगा? अगर किसी मरीज को आपातकालीन लेके जाना हो तो कैसे आप लोग जाते हैं? बोलिए ना। अगर जरूरत पड़े तो। और यहाँ देखिए, इस आवाज को बुलंद करने के लिए, कटौना होल्ड को चालू करने के लिए यहाँ पे हमारे भैया आए हुए हैं जो कि विकलांग श्रेणी में आते हैं ना सर। सबसे पहले आंधी तूफान में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। आपका घर कहाँ हुआ? अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम कुमार दुबे। तो देख सकते हैं अपने मांग को बुलंद करने के लिए ये विकलांग है, फिर भी अपने गाड़ी से किसी तरह आए हैं। और हम वो नौजवानों को बोलना चाहते हैं जो यहाँ के लोग हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि हमें बैठले बैठले कटौना होल्ड चालू हो जाएगा, तो सबके मुंह पे तमाचा है इन लोगों। जैसे ये लोग यहाँ आए हैं, आप लोग को और आंदोलन करने के लिए आना हुआ चाहिए। क्या मांग करते हैं आप रेलवे मंत्रालय से? क्या करेंगे? 3 बार कितनी मिली है और 15 महीना बीत जाने पर अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो अगले आने वाला दिन इतवार हो या अगले इतवार हो जी, फिर भूख हड़ताल चलेगा के लिए। और देख सकते हैं, भले ही विकलांग हो लेकिन शरीर में वो जोश, वो जुनून है जो एक युवा में होता है। इनका कहना है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि कटौना होल्ड बन के तैयार ना हो जाए, यहाँ रेल रुकना चालू ना हो जाए, यहाँ का विद्यार्थी स्टूडेंट स्कूल जाना प्रारंभ हो जाए, यहाँ मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम रेलवे मंत्रालय से उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ जल्दी से जल्दी चालू कीजिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? भाई लोग इधर आइए। आप लोग कितना समय से यहाँ पे है? खाना वाना खाए हैं कि ऐसे आ गए हैं? अभी तो हम लोग खाना वाना नहीं खाए, सुबह से यहाँ पे आंदोलन चाचा जी के नेतृत्व में जारी है और बहुत बार हो चुका है। आश्वासन भी दिया गया सरकार के द्वारा, अरुण भारती जी के द्वारा। क्रेडिट भी लेने के लिए लोग आए जब इसका प्रस्ताव पारित हुआ गया, तो श्रेयसी सिंह जी बोल रही थी कि ये हमारे द्वारा हुआ, तो अरुण भारती जी के समर्थक लोग बोल रहे थे कि हमारे द्वारा हुआ। और दोनों के द्वारा होते हुए भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही ट्रेन रुकी, ना कुछ नहीं हुआ। चाचा जी लोग के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन हमको तो उम्मीद लगता है कि लोग पे 1% भी लोगों पे उम्मीद नहीं है कि कभी ये चीज़ होगा, क्योंकि इन लोगों को दर्द का एहसास ही नहीं होता है कि क्या दर्द है कटौनावासी। कितना शर्म की बात है कि यहाँ के जनता को विश्वास ही नहीं है, उम्मीद ही नहीं आप लोगों के ऊपर बचा है। तो आप लोग को डूब के मर जाना चाहिए, आप लोग विश्वास दिलाना चाहिए। जब कोई काम सफल हो जाता है तो लोग एकदम दौड़े दौड़े भाग के आते हैं कि हम करवाएं, हम करवाएं। जम्मू रेलवे स्टेशन में जब वंदे भारत का स्टॉपेज मिल गया तो सारे नेता लोग दौड़ दौड़ के आए हैं कि हमें करवाइयो, हम करवाइयो। और जब अभी कटौना होल्ड का चालू करवाने का जिम्मेदारी कोई नहीं उठा रहे हैं, यहाँ पे धरातल पे उतर के कोई नहीं बोलने आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? हम गरीबों को बस आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। हम मर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, कैसे गरीब चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे नेताओं को कोई मतलब नहीं। बस वोट बैंक बनाना है, अपना वोट लेना है, उसके अलावा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ नहीं देखना है। हमारा रेल वर्षों से बंद है, हमारा कोरोना काल से ही बंद है, जैसा कि बाबा ने बताया आपको। और एक से एक गरीब आदमी अपना ड्यूटी छोड़ के, अपना मजदूरी जो करता है वो छोड़ के यहाँ पे आज धरना पे आए हुए हैं। उसके बाद भी अगर नहीं स्वीकृति करती है, बार बार बोलती है कि हम आज चालू करेंगे, कल करेंगे, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। हम माननीय रेल मंत्री से, हम जम्मू के मंत्री से, 2 मंत्री हैं, सबसे हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि हमारा कटौना हॉल्ट चालू किया जाए। बस देखिए आप लोग का घर से, अपने पिताजी का पैसा से ये सब नहीं करवाना है। इसका जो मंत्रालय है, जो सिस्टम बना हुआ उससे करवाना है। बस आप लोगों को आगे आना है, आपको खड़ा होना है। जिस तरह आप घर घर जाके वोट मांगते हैं, पैर में गिरते हैं, उसी तरह आके इन लोगों का जो भी कष्ट है तो आपको दूर करना पड़ेगा। ये लोग अभी अपना काम धाम छोड़ के, देख सकते हैं बाबा जी लोग कितने परेशान हैं।
अभी घर में काम करते हैं लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं, कितना दिक्कत होगा। और आप कुछ बोलना चाहिएगा अंकल, कितना दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? दिक्कत तो इतना हो रहा है, सीमा से बाहर। सीमा से बाहर हो गया। क्या यहाँ जो रोजी रोटी के लिए कमाते हैं, बाहर जाते हैं, सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। सब बंद। सबको मोटरसाइकिल और साइकिल से जाना पड़ता है दूर 5-10 किलोमीटर। बताओ कि की बचता है आदमी जब यहाँ से 5-10 किलोमीटर मोटरसाइकिल और साइकिल से जाएगा बिजनेस करने के लिए, तो उसको कोई चीज बचेगा? कैसे पेट्रोल बचाएगा आदमी, कैसे तेल बचाएगा? खाली बोल देने से थोड़ा बच जाएगा। उसके लिए आपको नियम निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा सिस्टम। आपको कटौना होल्ड को एक बार चालू कर दीजिए।